हे मनुष्य, 1 जनवरी 2022 से ईश्वर पुत्र न्याय करने का भी काम शुरू कर दिया है। पूरे संसार के लोगों का न्याय करने के लिए ही ये महामारी पूरे संसार में फैल चुका है। आप कोरोना के तीसरी लहर ओमिक्रॉन से भयभीत है ना? इसके बाद आ रहा है अब कोरोना का चौथी लहर। जो आदमी अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, जो आदमी अपने आप को उज्जवल नहीं करेंगे, जो आदमी अपने आप को निर्मल नहीं करेंगे और जो आदमी अपने आप को ईश्वर के सामने उपस्थित होने से पहले अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो उसके शरीर पर इस कोरोना के चौथे लहर में निकलेगा फोड़ा। वो इतना दर्दनाक होगा, इतना दर्द देने वाला होगा, इतना दर्द देने वाला होगा कि कोई भी व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकेगा। इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होगा, किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं होगा, किसी भी धनवानों के पास नहीं होगा। इस प्रकार ईश्वर के न्याय को लोग महसूस कर सकेंगे। तो हे मनुष्य, क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर पुत्र के न्याय से आप बच जाएं? यदि आपका जवाब हाँ में है, तो आप निर्मलता, उज्ज्वलता और पवित्रता तुरंत धारण कीजिए। और इसके लिए आवश्यक है आपको साधना सिद्ध करने का, क्योंकि साधना ही एक ऐसा उपाय है जो आपके अंतःकरण को निर्मल बना सकता है, उज्जवल बना सकता है और पवित्र कर सकता है। लेकिन यह साधना केवल शुद्ध हवा में ही सिद्ध हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर लगा करके 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सोने के पहले रात में साधना के लिए अभ्यास कीजिए ईमानदारी से। अगर यदि आप ईमानदारी से अभ्यास नहीं करेंगे और आप मुझसे झूठ बोलेंगे, तो आप पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कभी निर्मल होंगे नहीं, और यदि आप निर्मल नहीं हुए तो आपके शरीर पर निकलेंगे बड़े बड़े फोड़े। सबको पता लग जाएगा कि आप पवित्र हुए या नहीं हुए, आप अपनी तैयारी पूरा किए या नहीं किए। इसीलिए मेरी एक हिदायत आपसे है, आप दूसरे के घर में झांकना बंद कीजिए, आप दूसरे के जीवन में झांकना बंद कीजिए। आप अपने जीवन में झांकिए, आप अपने अंतःकरण में झांकिए कि क्या आप ईश्वर के प्रकट होने से पहले तैयार हैं? क्या आपने पूरी तैयारी कर ली है? क्या आपने साधना को सिद्ध कर लिया है? क्या आप उज्ज्वलता, निर्मलता और पवित्रता को धारण कर लिया है? अगर यदि आज अभी से आप सतर्क नहीं होते हैं और आप इस काम को पूरा करने के लिए आगे नहीं दौड़ते हैं, तो जब ये फोड़ा निकलेंगे तो उस समय आपको मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण कोई भी सहायता नहीं करूँगा। आज वक्त आपके हाथ में है। आज आप जो कुछ चाहेंगे
हो सकता है आज यदि अवसर चूक गए तो कल आपके हाथ में नहीं है और आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता है और आपको ये ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण भी मदद नहीं करेगा। तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु 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 राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है।
राजाओं का